पंचांग रुद्र विधान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं पंचांग रुद्र विधान का वर्णन करता हूँ। ये परम उत्तम तथा सब कुछ प्रदान करने वाला है। शिव संकल्प इसका हृदय, पुरुष सूक्त शीर्ष, अधभ्य संभृत आदि सूक्त शिखा और आशु शिशान आदि अध्याय इसका कवच है। शतरुद्रीय संज्ञक रुद्र के ये 5 अंग हैं। रुद्रदेव का ध्यान करके इसके पंचांग भूत रुद्रों का क्रमशः जप करें। यज्ञाग्रतो आदि 6 ऋचाओं का शिव संकल्प सूक्त इसका हृदय है। इसके शिव संकल्प ऋषि और त्रिष्टुप छंद कहे गए हैं। सहस्र शीर्षा से प्रारंभ होने वाला पुरुष सूक्त इसका शीर्ष स्थानीय है। इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता और अनुष्टय एवं त्रिष्टुप छंद जानने चाहिए। अधभ्य संभृत आदि सूक्त के उत्तरगामी नर ऋषि हैं। इनमें क्रमशः पहले 3 मंत्रों का त्रिष्टुप छंद, फिर 2 मंत्रों का अनुष्टुप छंद और अंतिम मंत्र का त्रिष्टुप छंद है तथा पुरुष इसके देवता हैं। आशु शिशान आदि सूक्त में 12 मंत्रों के इंद्र देवता और त्रिष्टुप छंद हैं। इन 17 ऋचाओं के सूक्त के ऋषि प्रतिरथ कहे गए हैं, किंतु देवता भिन्न भिन्न माने गए हैं। कुछ मंत्रों के पुरोहित देवता हैं। अवशिष्ट देवता संबंधी मंत्रों का छंद अनुष्टुप कहा गया है। असौ यस्त्रामोह मंत्र के पुरुलिंगोक्त देवता और पंक्ति छंद हैं। मर्माणिते मंत्र का त्रिष्टुप छंद और लिंगोक्त देवता है। संपूर्ण रुद्राध्याय परमश्रेष्ठ ऋषि, देवानाम इत्यादि मंत्रों के प्रजापति ऋषि और 3 ऋचाओं के कुत्स ऋषि हैं। मानो महामंतुमुत मानो और मां नस्तो के आदि 2 मंत्रों के एकमात्र उमा तथा अन्य मंत्रों के रुद्र और रुद्रगण देवता हैं। 16 ऋचाओं वाले आद्य अनुवाक के रुद्र देवता हैं। प्रथम मंत्र का छंद गायत्री, 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, 3 ऋचाओं का पंक्ति, 7 ऋचाओं का अनुष्टुप और 2 मंत्रों का जगती छंद है। नमो हिरण्यबाहवे मंत्र से लेकर नमोमकृकेभ्ये तक रुद्रगण की 3 अशीतियां हैं। रुद्रानुवाक के 5 ऋचाओं के रुद्र देवता हैं। 20वीं ऋचा भी रुद्र देवता संबंधिनी है। पहले ऋचा का छंद बृहति, दूसरी का त्रिजगती, तीसरी का त्रिष्टुप और शेष 3 अनुष्टुप छंद हैं। श्रेष्ठ आचरण से युक्त पुरुष इनका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धि का लाभ करता है। त्रैलोक के मोहन मंत्र से भी विष व्याधि आदि का विनाश होता है। ये मंत्र इस प्रकार है। इंग श्रीं हिं हुं त्रैलोक मोहनाय विष्णवे नमः। त्रैलोक के मोहन विष्णु को नमस्कार है। निम्नांकित अनुष्टुप रहस्य मंत्र से भी विष व्याधि का विनाश होता है। इम हम इम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युमम नमाम्यहम। जो उग्रवीर सर्वतोमुखी तेज से प्रज्वलित भयंकर तथा मृत्यु की भी मृत्यु होते हुए भी भक्त जनों के लिए कल्याण स्वरूप है, उन महाविष्णु नरसिंह का मैं भजन करता हूँ। हृदयादि 5 अंगों के न्यास से उक्त यही मंत्र समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला है। श्री विष्णु के 12 और अष्टाक्षर मंत्र भी विष व्याधि का नाश करने वाले हैं। कुब्जिका, त्रिपुरा, गौरी, चंद्रिका, विषहारिणी ये प्रसाद मंत्र विषहारक तथा आयु और आरोग्य का वर्धक है। सूर्य और विनायक के मंत्र भी विषहारी कहे गए हैं। इसी तरह समस्त रुद्र मंत्र भी विष का नाश करने वाले हैं। विषहारी मंत्र तथा औषध। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, ओम नमो भगवते रुद्राय छिंद छिंद विषम ज्वलित परशु पाणाय स्वाहा। इस मंत्र से और ओम नमो भगवते पक्षे रुद्राय दष्टमुत्थापयो पत्थापय दष्टम कंपय पय जलपय जलपय सर्वदष्ट मुत्थापयो पत्थापय लल लल बंध बंध मोचय मोचय वररुद्र गच्छ गच्छ वध वध त्रुट त्रुट उक उक भीषय भीषय मुष्टिना विषम सनहर सनहर ठ ठ। इस पक्षी रुद्र मंत्र से सर्पदष्ट मनुष्य को अभिमंत्रित करने पर उसके विष का नाश हो जाता है। उपरोक्त मंत्र जप आदि के द्वारा सिद्ध होने पर सदैव सर्पों को बांध लेता है। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इसमें आदि के 1, 2, 3 और चौथा अक्षर बीज के रूप में होगा। इससे हृदय, सिर, शिखा और कवच का न्यास होगा। फिर कृष्ण चक्राय अस्त्राय फट बोलने से पंचांग न्यास की क्रिया पूरी होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपये हलु 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 गर्ज गर्ज नागाय भ्रामय भ्रामय मुंज मुंज मोहय मोहय कट्ट कट्ट आविश आविश सुवर्ण पतंग रुद्रो ज्ञापतई स्वाहा। ये पाताल शोफ मंत्र है। इसके द्वारा रोगी को अभिमंत्रित करने से यह उसके लिए विष का नाशक होता है।
दंशक सर्प के डस लेने पर जलते काष्ठ, तप्त शिला, आग की ज्वाला अथवा गर्म कोकनद, कमल आदि के द्वारा दंश स्थान को जला दें, सेंक दें। इससे विष का उपशमन होता है। शिशिर वृक्ष के बीज और पुष्प, आक के दूध और बीज एवं सूंठ, मिर्च तथा पीपल, ये पान, लेपर और अंजन आदि के द्वारा विष का नाश करते हैं। शीर्ष पुष्प के रस से भावित सफेद मिर्च पान, नस्य और अंजन आदि के द्वारा विष का उपसंहार करते हैं, इसमें संशय नहीं। कड़वी तुरई, वच, हींग और सेरिश और आक का दूध, त्रिकटु और मेशाम, इनका नस्य आदि के रूप में प्रयोग होने पर ये विष का हरण करते हैं। अंगोल और कड़वी तुम्बी के सर्वांग के चूर्ण से नस्य लेने से विष का अपहरण होता है। इंद्रायण, चित्रक, द्रोण, गुमा, तुलसी, धतूरा और साहा, इनके रस में त्रिकटु के चूर्ण को भिगोकर खाने से विष का नाश होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी को लाया हुआ शिरीष का पंचांग विषहारी है। गोसानादि चिकित्सा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुम्हारे सम्मुख गोनस आदि जाति के सर्पों के विष की चिकित्सा का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। ओम हां हिं अमल पक्षी स्वाहा, इस मंत्र से अभिमंत्रित तांबुल के प्रयोग से मंत्रवेत्ता मंडली गोनस सर्प के विष का हरण करता है। लहसुन, अंगोल, त्रिफला, ऊट, वच और त्रिकटु, इनका सर्प विष में पान करें। सर्प विष में स्नूहि दुग्ध, गोदुग्ध, गोदधि और गोमूत्र में पकाया हुआ गोधृत पान करना चाहिए। राजिल जातीय सर्प के डस लेने पर सैंधवलवण, पीपल, धृत, मधु, गोमयरस और साही की आंत का भक्षण करना चाहिए। सर्पदष्ट मनुष्य को पीपल, शर्करा, दुग्ध, धृत और मधु का पान करना चाहिए। त्रिकटु, मयूर पिच, विडाल की अस्थि और नेवले का रोम, इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण बना ले। फिर भेड़ के दूध में भिगोकर उसकी धूप देने से सभी प्रकार के विषों का विनाश होता है। पाठा, निर्गुंडी और अंगोल के पत्र को समान भाग में लेकर तथा सब के समान लहसुन लेकर बनाया हुआ धूप भी विषनाशक है। अगस्त के पत्तों को कांजी में पकाकर उसकी भाप से डसे हुए स्थान को सेंका जाए, इससे विष उतर जाता है। मूषक 16 प्रकार के कहे गए हैं। कपास का रस तेल के साथ पान करने से मूषक विष का नाश होता है। फलनी, फलिहारी के फूलों का सोंठ और गुड़ के साथ भक्षण करना चाहिए, यह विष रोग नाशक है। लुताएं, मकड़ी 20 प्रकार की कही गई है, इनके विष की सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिए। पद्म, पद्माक, काष्ठ, पाटला, कूट, तगर, नेत्रबाला, खस, चंदन, निर्गुंडी, सारिवा और शेलू, लिसोडा, ये लूता विषहार निगण है। गुंजा, निर्गुंडी और अंगोल के पत्र, सोंठ, हल्दी, दारू हल्दी, करंजा की छाल, इनको पकाकर लूता विष से पीड़ित मनुष्य का पूर्वोक्त औषधि से युक्त जल के द्वारा सेचन करें। अब वृश्चिक विष का अपहरण करने वाली औषधि को सुने। मंजिठा, चंदन, त्रिकटु तथा शिरीष, कुमुद के पुष्प, इन चारों योगों को एकत्रित करना चाहिए। ये योग लेप आदि करने पर वृश्चिक विष का विनाश करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, चिवि चिवि छिंद छिंद, किरि किरि भिंद भिंद, खग्गेन छंदेन छद्देन, शूलेन भेदय भेदय, चक्रेण दारय दारय, ओम ओम फट। इस मंत्र से अभिमंत्रित अगध औषध विषार्थ मनुष्य को दें, ये गर्दभ आदि के विष का विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागरमोथा, नेत्रबाला, जटामासी, पद्मक और चंदन, इनको बकरी के दूध के साथ पिलाने पर गर्दभ आदि के विषों का नाश होता है। शीर्ष का पंचांग और त्रिकटु गोजर के विष का हरण करता है। स्नूही दुग्ध के साथ सिरस की छाल उरुंदज, दरदुर, मेढक के विष का वमन करती है। त्रिकटु और तगरमूल के धृत के साथ प्रयुक्त होने पर मत्स्य विष का नाश करते हैं। यवक्षार, त्रिकटु, वच, हींग, बायबिडिंग, सैंधवलवण, तगर, पाठा, अतिबला और कूट, ये सभी प्रकार के कीट विषों का विनाश करते हैं। मूलहटी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्ध का, इनका योग पागल कुत्ते के विष का हरण करता है। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ये औषधि उखाड़ने का मंत्र है। भगवान ब्रह्मा ने सुप्रभा देवी को आदेश दे रखा है कि मानवगण जो औषधियां बिना विधि विधान के ग्रहण करते हैं, तुम उन औषधियों का प्रभाव ग्रहण करो। इसलिए पहले सुप्रभा देवी को नमस्कार करके औषधि के चारों ओर मुट्ठी से जौ बिखेर कर पूर्वोक्त मंत्र का 10 बार जप करके औषधि को नमस्कार करें और कहें, तुम ऊर्ध्व व नेत्रा हो, मैं तुम्हें उखाड़ता हूँ। इस विधि से औषधि को उखाड़े और निम्नांकित मंत्र से उनका भक्षण करें। पुरुष सिंह भगवान गोपाल को बारंबार नमस्कार है।
युद्ध में अपनी पराजय की बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। इस सत्य वाक्य के प्रभाव से ये अगध मुझे सिद्धिप्रद हो। स्थावर विष की औषधि आदि में निम्नलिखित मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो वैदुर्य मात्रे तत्र रक्ष रक्ष मां सर्व विषेभ्यो गौरी गांधारी चांडाली मातंगिनी स्वाहा हरिमाय। विष का भक्षण कर लेने पर पहले वमन करा के विषयुक्त मनुष्य का शीतल जल से सेचन करें, तदनंतर उसको मधु और धृत पिलाएं और उसके बाद विरेचन कराएं।